हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो होप आप लोगों को लास्ट वाला वीडियो जो मैप से रिलेटेड था आप लोगों को पसंद आया होगा। इन दिस वीडियो विल गोइंग टू डिस्कस ऑन क्यू। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। एसटीएल में ये भी मैप जैसे हम बताए थे वैसे ही क्यू भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ग्राफ एंड ऑल जब आप पढ़ोगे या फिर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे ना, तो आपको क्यू का बहुत ही ज्यादा यूज आएगा। सो इसको अच्छे से पढ़ना, और काफी मजेदार चीज है। तो स्टार्ट करते हैं, राइट। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पढ़ने वाले हैं क्यू में मेनली। देखो, डिफरेंट क्यू दो होता है ना, डिफरेंट टाइप का क्यू होता है, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू एंड क्यू। तो मतलब क्यू का एक्सटेंडेड वर्जन है प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू। बट हम लोग इस वीडियो में क्यू पढ़ेंगे, और जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं क्यू के, कैसे डिक्लेयर करते हैं, किस फंक्शन का क्या यूज है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्यू क्या है भाई, ठीक है। तो क्यू इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इट्स अ कंटेनर, ओके। और एसटीएल जो भी बोलना है बोल सकते हो, इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच कंटेन द डेटा, ओके, एंड इट फॉलो सम सर्टेन रूल्स। ये ना कुछ कुछ रूल्स को फॉलो करता है। क्या रूल को फॉलो करता है कि अगर फीफो, मतलब एक जो होता है टर्म फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो अगर आप जो वैल्यू को फर्स्ट में डाले हो उसी को पहले वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो या फिर उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसको निकाल सकते हो। अगर किसी भी, अगर क्यू में क्या, अगर तुम कोई वैल्यू डाल रहे हो, तो अगर तुम पहले डाल रहे हो ना, तो पहले उसी को तुम निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लोग एटीएम मशीन में गए, राइट। और एक लंबा सा लाइन लगा हुआ है, जो क्यू होता है ना, क्यू का मतलब ही क्यू है यार, तुम समझ लो। कि अगर एक क्यू, तुम अगर लाइन में लगे हुए हो और क्यू में लगे हुए हो, एटीएम के क्यू में, तो जो इंसान पहले आया है ना, वही पहले एटीएम को एक्सेस करेगा, राइट, और वही पैसा निकालेगा, वही एटीएम के अंदर जाएगा, राइट। जो पहले आया है, जो लास्ट में आया है वो सबसे लास्ट में जाएगा, जो पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या हो गया, पहले लाइन में तुम आए, पहले आप आए, पहले आप पैसा निकालो और पहले आउट हो जाओ। फर्स्ट इन मतलब पहले आप आ गए एटीएम पोजीशन पे, और फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ठीक है। अब जैसे कि मान लो तुम एग्जांपल के तौर पे यहाँ बता रहे हैं कि मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6। सो ये 6 लोग हैं, और मेरा यहाँ पे एटीएम मशीन है, ठीक। तो क्या होगा कि भाई, पहले पहले कोई इंसान आया, ठीक, सबसे पहले पहला इंसान आया होगा, वो आया, ठीक। उसके बाद फिर दूसरा आया तो भाई उसके पीछे आ जाएगा, ठीक। दूसरा आया, फिर उस तीसरा नंबर आएगा बच्चा, वो दूसरा के पीछे होगा। जो चौथा आएगा वो तीसरा के पीछे होगा, ऐसे आएगा। लेकिन अगर जब ये तुम बात करो कि भाई एटीएम जब खुलेगा या फिर एटीएम मशीन में जब पैसा एक्सेस करना होगा, तो सबसे पहले इंसान कौन जाएगा, पहला जाएगा। तो इसको भाई ये पैसा लेगा, ये पैसा लेगा, जाओ भाई तुम पैसा लेने जाओ, ठीक। पैसा लिया एटीएम मशीन में, और उसके बाद फिर ये आउट हो गया, ठीक। सिमिलरली क्या होगा भाई, अब जब पहला चला गया तो फिर उसके बाद दूसरा जाएगा, फर्स्ट के बाद फिर कौन आया, अभी अभी देखा है तो सबसे पहले जो अभी मेरे क्यू में, या फिर जो क्यू है मेरा एटीएम मशीन के लिए, उसमें 3 लोग हैं। तो सबसे पहले कौन आया था, 2 आया था अभी के टाइम में। सबसे उससे पहले तो 1 आया था जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो वो क्यू का पार्ट नहीं है, वो ऑलरेडी निकल चुका है पैसा लेके। बट अभी क्या, अभी मेरे क्यू में पार्ट है वो 3 लोग हैं, 2 3 और 4, ठीक। तो सबसे पहले कौन आया है, 2 आया है भाई, तो वो सबसे पहले पैसा लेगा, लाओ पैसा लो और भागो। फिर 3 आया तो पैसा लो और भागो। एक्सेप्शनल केस है भाई, वो ऐसा ना लेडीज का एक अलग लग गया है रोड, जेंट्स का अलग लग गया, उसका एग्जांपल मत लेना यहाँ पे तुम लोग। एटीएम मशीन में होता है बहुत जगह पे कि भाई हम आए हुए हैं, लगे हुए हैं, लंबा लाइन लगा हुआ है लड़का लोगों का, भाई लेडीज लोग आया, एक बगल में बैठ आया, एक अलग लाइन लगाया, उसके बाद भाई घुसना शुरू कर दिया, तो हम लोग से पहले ही लेके निकल जाता है, राइट। तो वो सब एक्सेप्शनल केस है, तो उसको नहीं लेना है। बहुत जगह पे होता है, बट अब बहुत जगह पे नहीं भी हो रहा है। तो सही है भाई, इक्वलिटी वाला चीज हो रहा है। बहुत जगह पे ऐसा है कि भाई अगर आधे घंटे बाद या फिर 10 मेंबर के बाद अगर कोई लेडीज है तो उसका नंबर उसके बाद आता है। तो अभी हो रहा है बहुत सारी अच्छी चीज, तो ठीक है। बट पहले ऐसे होता था, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये हो गया। अब हम लोग देखो भाई, क्यू को डिक्लेयर कैसे, क्यू का समझ में आ गया कि भाई कैसे क्यू जो फंक्शनलिटी है वो कैसे यूज होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डिक्लेयर कैसे होगा क्यू, ठीक है। तो जैसे हम लोग सेट को करते थे ना, जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट होगा, बस सेट की जगह पे क्यू लिखा जाएगा, क्यू यू ई, क्यू। अब तुम्हारा किस टाइप का तुम्हारा डेटा है,
स्टोर करना है, ठीक है, उसका अब वो तुम डेटा टाइप डाल दोगे, या फिर क्लास अगर तुम्हारा होगा तो वो क्लास डाल सकते हो, या फिर तुम्हारा जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी चीज है उसको तुम मतलब जो तुम्हारा जिस फॉर्मेट में डेटा रहेगा ना उस चीज को तुम यहाँ पे डाल दी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्यू हो गया। तुम पेयर फॉर्मेट में भी डाल सकते हो क्यू में वैल्यू, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अभी नहीं, ठीक। तो ये हो गया क्यू। अब भाई इसके अंदर भाई वैल्यू को कैसे डालना है, ठीक। तो वैल्यू को डालने के लिए हम लोग पुश फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक। और ये पुश फंक्शन क्या करेगा कि जो जो भी क्यू है ना, मेरा क्यू है, तो अभी मेरा क्यू है क्या है, अभी क्यू में मेरा कुछ नहीं है, तो उस जो क्यू के पीछे होगा ना उसको वो चीज को पुश करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं क्यू डस्ट पुश, ठीक। और पुश क्या किए, नंबर 1 पुश कर दिए, ठीक। तो एक ना हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं ताकि समझाने में सही रहेगा, ठीक है। तो अभी मेरा क्यू में कुछ नहीं था, बट हम जब पुश फंक्शन यूज किए तो अभी क्या होगा, 1 मेरे क्यू में चला आया, ठीक। तो मेरा क्यू फंक्शन है उसके अंदर, जो क्यू है उसके अंदर 1 आ गया, ठीक। अब क्या किया फिर हम भाई क्यू, अब हम जब फिर क्यू क्यू डॉट पुश करेंगे और दूसरा नंबर पुश करेंगे, तो फिर मेरे क्यू क्यू का जो जो दो नंबर 2 है वो कहाँ पे जाएगा, वो 1 के पीछे जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्यू डॉट पुश करते हैं फिर से, तो ये कहाँ जाएगा, ये 2 के पीछे जाएगा 3, ठीक है। तो ऐसे पुश होते चला जाएगा। तो मेनली इसका जो पुश फंक्शन है वो क्या करता है कि जो क्यू है उसके पीछे में जो भी वैल्यू को हम पुश कर रहे हैं वो क्यू के पीछे में पुश होगा, ठीक है। और अगर तुमको निकालना है तो उसके लिए कोई दूसरा फंक्शन यूज होता है, उसके लिए हम लोग पॉप फंक्शन का यूज करते हैं। वो क्या करेगा कि स्टार्टिंग का जो पोजीशन है, स्टार्टिंग में जो पॉप करोगे तुम, तो स्टार्टिंग का जो वैल्यू है उसको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। उस वैल्यू को तुम रिटर्न भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, बट पॉप फंक्शन प्रिंट कर ये करने के बाद उस वैल्यू को वो रिमूव कर देगा। तो जैसे हम लोग ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि अब तुमको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे जो पूरे वैल्यू हैं क्यू में उसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे सेट में करते थे कि पूरे वैल्यू जितने भी वैल्यूज हैं उसके अंदर हम उसको एक्सेस कर पाते थे एक ही रो में, विदाउट डिलीट किए, विदाउट रिमूव किए। बट क्यू के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई आप हर एक वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हो विदाउट पॉप किए, विदाउट रिमूव किए, ठीक है। जैसे कि हम तुमको बताते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जांपल Q4, ठीक है। तो ये 4 वैल्यू हो गया। अब तुम सोच रहे हो कि भाई विदाउट इसको रिमूव किए हम चारों वैल्यू को देखो देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू रखा हुआ है मेरे क्यू में, तो इसको तुम नहीं देख सकते हो। तुम सिर्फ पहला वैल्यू देख सकते हो, पहला क्यू के अंदर पहला जो चीज है उसको देख सकते हो, या फिर क्यू के बाद जो क्यू के लास्ट में जो वैल्यू है उसको तुम देख सकते हो। तो उसके लिए फंक्शन एक यूज होता है क्यू फ्रंट। जो फ्रंट फंक्शन है वो क्या करेगा कि स्टार्टिंग जो वैल्यू है ना उसको वैल्यू को रिटर्न करेगा, रिमूव नहीं करेगा, वो सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करेगा। और बैक फंक्शन क्या करेगा कि जो लास्ट वैल्यू उसको रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अभी मेरे क्यू में 1 2 3 4 रखा हुआ है, तो हम लोग जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू रखा है उसको और जो लास्ट वैल्यू उसको हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं देखते हैं। ठीक, क्यू डॉट, ये फ्रंट फंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इंड वैल्यू, क्यू डॉट बैक। ये बैक फंक्शन क्या करता है भाई, बैक फंक्शन क्या करेगा कि जो वैल्यू जो क्यू के लास्ट में है उसको रिटर्न कर देगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग का क्या है, 1 और 4, ठीक। ओके, सो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि पुश का जो फंक्शन है वो गलत पेस्ट कर दी थे, PUSH होगा, गलती हो गया था वो इसमें, इसलिए दिक्कत आ रहा था, ठीक है। अब सही हो जाएगा। तो अभी देखो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, और इंड वैल्यू क्या है, 4 है। ये रिमूव नहीं किया है, मेरा सिर्फ वैल्यू को भाई वो बताया है। जैसे कि मान लो तुम किसी इंसान को भेजे जो तुम्हारा फ्रंट फंक्शन या फिर बैक फंक्शन कोई इंसान है, उसको तुम बोले कि जाओ भाई और तुम ये पता करके आओ कि स्ट्रिंग के पहला पोजीशन पे क्या है, तो फ्रंट फंक्शन जाएगा और स्टार्टिंग पोजीशन को आके देखेगा। तुम एकदम एकदम लंबा सा अगर रखा हुआ है, अगर ये लंबा सा अगर एक क्यू है, तो तुमको साइड में जाके नहीं देखना, एकदम सामने तुम जाए क्यू के, और तुमको फ्रंट फंक्शन जो होगा वो तुम्हारे क्यू के बिल्कुल सामने है, ठीक है। सामने वाला कोई इंसान है, पीटी टीचर है तुम्हारे, और एकदम लाइन स्ट्रेट लगा हुआ है,
तुम्हारे पीटी टीचर क्या करेंगे, अगर अगर लंबा सा क्यू लगा हुआ है, या फिर कोई मान लो कि तुम एटीएम मशीन में हो, एक लंबा सा अगर क्यू लगा हुआ है, तो तुम्हारा जो गार्ड होगा वो कैसे, वो अगर उसको वो अगर स्टार्टिंग में होगा, ठीक है, क्यू के स्टार्टिंग में होगा, और वो चाहता है कि भाई देखिए, क्यू को देखना चाहता है, तो किस किस वैल्यू को वो देख पाएगा। अगर कोई इंसान मान लो कि यहाँ पे है, वो क्यू वाला जो ये पोजीशन है, यहाँ पे क्यू वाला पोजीशन पे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे मान लो गार्ड है, वो देखना चाहता है कि भाई सामने देख रहा है, क्यू की तरफ सामने देख रहा है, एकदम सीधे स्ट्रेट सेम लाइन में, तो वो सिर्फ पहला पोजीशन को देख सकता है, राइट। वैसा ही अगर कोई पीछे से देखना चाहेगा क्यू का, तो सिर्फ बैक पोजीशन को देख सकता है। तो हम लोग को अगर देखना होगा, तो सिर्फ आइदर फ्रंट या फिर बैक से तुम देख सकते हो, ठीक है। क्यू का जो वैल्यू को तुम देख सकते हो, पूरे वैल्यू को तुम नहीं देख सकते हो, तुम 2 और 3 को नहीं देख सकते हो विदाउट रिमूव किए। अब क्या होगा कि तुमको जब 2 को देखना होगा ना, तब तुम्हारा जब 1 खत्म हो जाएगा ना, तब तुम 2 को आगे से देख सकते हो, राइट। या फिर 3 को देखना होगा, तुम्हारा जो 4 खत्म हो जाएगा, तब तुम पीछे से देख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्रंट फंक्शन बैक फंक्शन हो गया। सो ये हम लोग का हो गया पुश फंक्शन। अब क्यू फंक्शन का हम ऑलरेडी बता चुके तुमको, तो अब देखो कैसे क्यू फंक्शन क्या करेंगे। क्यू डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा भाई, क्यू डॉट पॉप क्या करेगा कि इस जो जो ये वाला वैल्यू है, 1 वैल्यू है, उसको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो क्यू जो पॉप फंक्शन यूज करेंगे, तो उसको ये रिमूव करके निकाल देगा, ठीक है। और अगर तुमको मान लो भाई रिमूव करने से पहले तुम देखना चाहते हो कि कौन सा वैल्यू है, तो फ्रंट फंक्शन को यूज करके तुम देख भी सकते हो कि स्टार्टिंग में कौन सा वैल्यू है। और पॉप फंक्शन को कॉल करने के बाद तुम स्टार्टिंग वैल्यू को देखो तुम्हारा कैसे दिखेगा। तो स्टार्टिंग वैल्यू आफ्टर पॉप, ठीक है, ठीक। बिफोर पॉप क्या था, 1। आफ्टर पॉप क्या हो जाएगा, अब पॉप फंक्शन जो कॉल किए, तो मेरा क्यू का 1 वैल्यू को रिटर्न कर देगा, और इस पॉप के बाद जो मेरा क्यू होगा वो ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा, तो फिर भाई फ्रंट फंक्शन क्या करेगा, 2 को ही दिखेगा ना, तो मेरा 2 आएगा, देखना, ठीक। और यहाँ पे हम लोग इंडल लाइन लगाए थे, इस वजह से एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया है, ठीक। देखो इंड वैल्यू ये हम लोग का प्रिंट हो गया था। अब देखो यहाँ पॉप किए, पॉप के बाद क्या हो रहा है कि भाई मेरा स्टार्टिंग पोजीशन जो है, जो फ्रंट वैल्यू है, वो 2 हो गया है, ठीक, ठीक। आफ्टर पॉप, तो ये चीज हो गया। पॉप का पुश का क्या यूज था हम कर लिए। अब एक फंक्शन होता है स्वैप फंक्शन। स्वैप फंक्शन क्या करेगा कि मान लो तुम्हारे पास एक क्यू और भी है, Q2, ठीक। तो हम क्या करते हैं, क्यू क्यू और जो स्वैप फंक्शन काम करेगा, क्या करेगा, 2 क्यू को तुम स्वैप कर सकते हो, Q1 का वैल्यू Q2 में चल जाएगा, Q2 का वैल्यू Q1 में चल जाएगा, ठीक है। तो तुम ये स्वैप कर सकते हो। तो लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि भाई जो दोनों क्यू है ना, उसका जो डेटा टाइप होगा वो सेम होना चाहिए। तो हम पहला अगर इंट किए हैं, तो दूसरा भी मेरा इंट भी होना चाहिए, और ये Q2 हो जाएगा, ठीक। और Q2 में क्या किए भाई, Q2 में हम 5 6 चलो डाल लेते हैं। तो Q2 डॉट पुश 5, सिमिलरली Q2 डॉट पुश, अब इसमें हम 6 डाल दिए, ठीक। और अभी तुम देखना चाहते हो, तो एक और फंक्शन है, तुम क्यू का साइज को पता कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि क्यू का साइज, दोनों क्यू का साइज कितना है। तो चलो हम एक उससे पहले हम कर लेते हैं अभी, ताकि हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि क्यू साइज, ठीक। तो क्यू डॉट साइज ये क्या करेगा, जो क्यू का साइज है इसको रिटर्न कर देगा, ठीक। सिमिलरली ये क्या करेगा, Q2 का साइज, Q2 साइज, ठीक, ये रिटर्न कर देगा। दोनों का साइज रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग साइज देख सकते हैं कि हाँ साइज क्या हो रहा है। इस चीज पे हम आ रहे हैं कि भाई स्वैप कैसे करेंगे, उस फंक्शन पे आ रहे हैं। जस्ट 2 मिनट दे दो मेरे को। तो Q का साइज 3 है, और Q2 का साइज क्या है, 2 है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या है, अभी ये है। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्वैप फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वैप के बाद देखो क्या हो रहा है, स्वैप Q1 Q2, ठीक। अब क्या होगा भाई, Q1 का जो वैल्यू होगा वो Q2 में चला जाएगा, और Q2 का वैल्यू Q1 में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तुम अब फिर प्रिंट करो आफ्टर स्वैप। एक यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप, ठीक। तो अभी देखो क्या करेगा,
ओह सॉरी, यहाँ पे हम Q1 तो डिक्लेयर ही नहीं किए हैं, मेरा Q1 की जगह पे Q है, तो इस वजह से एरर आ रहा है, अब नहीं आएगा। सी, तो अभी क्या हुआ, पहले क्या था भाई, ये देखो Q1 साइज 3, Q2 साइज 2, राइट। आफ्टर स्वैप क्या हो रहा है भाई, Q1 का साइज जो Q साइज था वो 2 हो गया, और Q2 का साइज क्या होता, 3 हो गया, तो स्वैप हो गया। और तुम जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू जो Q2 का था वो अब Q1 में होगा, अब Q1 का जो वैल्यू है वो Q2 में होगा। तो जितने फंक्शंस थे वो लगभग हम लोग क्लियर कर लिए, इतना जो फंक्शन है इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है क्यू के अंदर, वो चीज है। एक चीज को बात, बस एक चीज को और हम रिपीट कर देंगे रिवीजन के लिए, कि क्यू में क्या होता है भाई, जो भी तुम वैल्यू को पुश करोगे वो तुम्हारे क्यू के पीछे से पुश होगा, लेकिन अगर तुम उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आगे से एक्सेस होगा, पॉप फंक्शन यूज करके एक्सेस कर सकते हो। लेकिन तुमको देखना है अगर कि स्टार्टिंग पोजीशन और लास्ट पोजीशन में क्या है क्यू का, तो तुम फ्रंट फंक्शन और बैक फंक्शन दे सकते हो। फ्रंट फंक्शन क्या करेगा, स्टार्टिंग में जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, जो बैक फंक्शन है वो लास्ट में जो वैल्यू तुम लेटेस्ट जो वैल्यू पुश किए हो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। फ्रंट फंक्शन बैक फंक्शन ये हो गया। पुश क्या करेगा कि तुम्हारे जो वैल्यू है वो क्यू की लास्ट में जाकर पुश कर देगा। पॉप फंक्शन क्या करेगा कि वैल्यू जो स्टार्टिंग में है उसको रिमूव कर देगा, स्टार्टिंग वैल्यू को। स्वैप फंक्शन क्या करेगा, दो अगर क्यू अगर सेम टाइप का है, डेटा टाइप का, तो वो रिमूव कर देगा। साइज डिफरेंट है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, एक पहला का साइज कुछ और भी हो सकता है, दूसरा का साइज कुछ और भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप स्वैप कर दो, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। साइज फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न अप द क्यू कर देगा, ठीक है। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो लाइक कर दो यार अगर पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, और भी बहुत सारे इस सीरीज में वीडियोस आने वाले हैं, और कुछ दिन बाद, लाइक 2-3 वीडियो के बाद मेरा स्टेल जो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग डीएस से पूरा एकदम बढ़िया बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्टिंग का जो होता है ना भाई, हमसे बिल्कुल भैया क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये वाला जो होता है डाउट, तो स्टार्टिंग से जो होता है ना उसको हम लेके चलेंगे और उसको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। सो थैंक यू।